अच्छा, ये जो सोच है, मैं एक बार स्वामी जी, ये बार बार कहा जाता है और इस डिबेट में भी पिछली बार महाभारत में जब आप आए थे तो ये पूरी बात चली थी कि कैसे ये निशान जो है वो कहा गया त्रिशूल का, डमरू का, ये सब बनाए गए बाद में। ये बात तब भी कही गई थी। आज मुझे लगता है वही तर्क होगा। मैं नुमानी जी के पास जरूर जाऊंगी, लेकिन पहले आप बोलिए। अगर ये परिस्थिति है तो ASI है, वो हाँ। बताएगी बनाए गए या प्राचीन काल से बने हुए हैं। एक ऐड आता था, कितने लोगों ने सुना, दीवारें बोल उठेंगे? दीवारें बोल उठेंगी। तो दादा दीवारें बोल उठेंगी, और दीवारें बोल रही हैं, राज खोल रही हैं। अनेकों अनेक सबूत हैं, मगर सच बताइए कि आप मौजूद हैं? मगर आप चीजों को समझते नहीं, आप चीजों को डाइवर्ट करते हैं। एक छोटी सी बात कहें सुचारिता जी, आज 1,37,940 दिन हो गए प्रतीक्षा करते करते। 353 साल नंदी की प्रतीक्षा है, 353 साल, और 37,000 दिन हो गए न्यायिक लड़ाई लड़ते लड़ते। उसके बाद भी अगर कुछ कहें तो बोले कि ये तो माहौल बिगाड़ रहे हैं। मगर रोचक ये है कि अगर हम माहौल बिगाड़ रहे हैं तो झूठ के आधार पर माहौल क्या शांत हो जाएगा? और अगर झूठ के आधार पर माहौल शांत होगा तो ये यकीन मानिए आप स्वयं से भी धोखा कर रहे हैं और समाज से भी। मगर जब आप सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो दिमाग में पहली सूखती थी सत्यमेव सत्यमेव सत्यमेव, अगली सूखती थी महादेव महादेव महादेव। तो ये एक शब्द पूरा कर, बोलिए स्वामी जी का। एक छोटा सा शब्द पूरा कर रहे हैं। एक स्कंद पुराण से लेकर लिंग पुराण तक, लिंग पुराण से लेकर के मत्स्य पुराण तक, और मत्स्य पुराण से लेकर के ऋग्वेद तक, और ऋग्वेद से लेकर के वर्तमान 80 करोड़ लोगों की आस्था तक, शिलाओं तक काशी ज्ञानवापी का केंद्र था, है और रहेगा। और सुचारिता, एक छोटा सा सूत्र, एक छोटा सा सूत्र बता रहे हैं। हम लोगों के यहाँ काशी के कोतवाल विष्णु भाई, अभी जब आप गए थे वहां दर्शन करने, आप और पुष्पेंद्र भाई, एक बहुत प्यारा सा हम लोगों की शास्त्र में श्लोक है कि काशी का पुराधीनाथ काल भैरवम भजे। काशी का तो हमारे तो एक एक ग्रंथ में काशी का जिक्र है। वो सही कहा उसने भाई ने, जो राम मंदिर के समय में चूक हुई थी, ये सुनहरा मौका है। बात खत्म करिए, मिलाइए गले बोले जो दो। जी, फिर सवाल ये उठता है, लेट मी कंप्लीट देवी जी, ठीक है, कि जो आपका है वो आप रखिए, जो हमारा है वो हमें रहने दीजिए। जो राम मंदिर में मौका खुआ वो काशी में दोबारा मिल रहा है। पर फिर ये कहा तो जाता है, यही कहा जाता है। अब मैं विष्णु जी से पूछ लूंगी, कितने मंदिर ऐसे हैं जिन पर आप धावा बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था तो ये हमें वापस चाहिए। विष्णु जी, ऐसे तो फहरिस्त बहुत लंबी है। देखिए, मैं वकील होने के नाते एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई फहरिस्त बनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, पर एक बहुत ही मूल सिद्धांत है जो मैं चाहूंगा कि इस्लामिक स्कॉलर भी उसका जवाब दें। और मुझे लगता है कोई भी इस बात को कंट्रडिक्ट नहीं कर सकता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है। और अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हुई है तो उसको वापस लेना गलत क्यों है? ये मेरा सवाल है बहुत संजीदगी से। बताइए नुमानी जी, आपसे सीधा सवाल। देखिए, दूसरे की जमीन पे छीनी हुई जमीन हो या धोखे से हो या दूसरे की हो, और उसकी बगैर अनुमति के वो मस्जिद जो है बन ही नहीं सकती है। हर मस्जिद के लिए जो है उस जमीन का जो है वक्फ होना जो है जरूरी है, चाहे वो लिखित में हो, मौखिक हो या व्यवहारिक हो, तीनों में जो ये होना जरूरी है। लेकिन जो है मुद्दा ये है, अब जैसे ये त्रिशूल दिखा रहे हैं, इसमें जो है अभी जिन्होंने कहा कि गीता महाभारत रामायण जो है, अब मुझे लगता है कि इन्होंने ने गीता पढ़ी है, न रामायण ने महाभारत, तीनों में ये कोई ये बात है ही नहीं जो ये कह रहे हैं। कटी हुई मूर्ति और ये जो त्रिशूल और स्वास्तिक का निशान है, ये जो है बाएं दाएं और जो है दाएं से बाएं जो है, और त्रिशूल जो है हमेशा जो है वो ऐसे सीध में रहता है। लेटा हुआ है, वो कह रहे हैं